सूर्य उदय होने से पहले बूढ़ा रामू जंगल में प्रवेश करता है। उसका कमजोर शरीर जागती हुई रोशनी के खिलाफ एक सिल्यूट है। उसकी कुल्हाड़ी भारी लगती है क्योंकि चिंता उसके चेहरे पर गहरी उतरती है। हर रेखा कठिनाई और लचीलेपन की कहानी कहती है। धीरे धीरे वह नदी के किनारे एक पेड़ की ओर बढ़ता है। जंगल उसके चारों ओर अपनी सांस रोककर रखता है। रामू की कुल्हाड़ी पेड़ के तने में घुस जाती है। हर बार शांति में गूंजता है, जब तक कि एक घातक फिसलने से उपकरण नदी में घूमता हुआ नहीं चला जाता। निराशा राम पर छा जाती है क्योंकि आंसू उसके चेहरे से बहते हैं। उसकी आजीविका अब धुंधली गहराई में समा गई है। नदी से एक दिव्य प्रकाश फूटता है क्योंकि एक देवी प्रकट होती है। उसकी अलौकिक आवाज रामू के सिसकियों को चीरती है। तुम क्यों परेशान हो रामू? बहती नदी पर धूप चमकती है। देवी प्रकट होती है, सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियों को ऊपर उठाती है, जिनकी सतहें चमकती हैं। इन कुल्हाड़ियों में से कौन सी तुम्हारी है रामू? देवी ने पूछा। उसकी आवाज पानी के किनारे गूंज रही थी। धन्यवाद देवी, मैं आभारी हूँ। रामू ने कुल्हाड़ियों को स्वीकार करते हुए कहा। उसका दिल खुशी से भर गया। एक विनम्र झोपड़ी के बाहर रमेश उदास बैठा है। उसके फटे हुए कपड़े उसकी गरीबी का एक स्पष्ट प्रमाण है। एक गहरी उदासी उसके युवा चेहरे पर अंकित होती है जब वह अपने दिन पर विचार करता है। एक आह के साथ रमेश खुद को मजबूत करता है। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाने की तैयारी करता है। रमेश घने जंगल में लकड़ी काटता है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। हवा नमी से भरी हुई है और अनजाने जीवों की आवाजें आ रही हैं। एक चमकती रोशनी उसकी आंखों को पकड़ती है। जंगल के फर्श पर चमकता हुआ एक जादुई सिक्का जो अनकही शक्ति और रहस्यमय संभावनाओं का वादा करता है। जैसे ही वह सिक्का पकड़ता है, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, जो चाहो मांगो। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मुझे बहुत सारा खाना चाहिए,